बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलीकार ताकि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में उम्मीद करूं ता खैरियत से हूंदो। यकीनन तमाम वॾो ॾींहुं आहे। बानी पीटीआई इमरान खान जी सज़ा इद्दत केस में बरकरार आहे, साइफर केस में बरकरार आहे, पर 190 मिलियन पाउंड जो केस जंहिंखे असां अल कादिर ट्रस्ट केस भी चवंदा आहियूं, हुन में अॼु हुननि खे ज़मानत मिली वई आहे। हिकिड़े अहिड़े वक़्त में हुननि खे ज़मानत मिली आहे जॾहिं अचण वारे ॾींहुं यानी सुभाणे हुननि खे लाइव वीडियो लिंक ते सुप्रीम कोर्ट में पंहिंजो बयान रिकॉर्ड कराइणो आहे नैब तरमीमी केस जे अंदरि। यकीनन अॼु सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे कि छा हवाउनि जो रुख मटिजी वियो आहे, छा पीटीआई लाइ हालात बहितर थी विया आहिनि, छा अचण वारे वक़्त में असां सम्झी सघूं था कि बानी पीटीआई या इमरान खान जेल खां ॿाहिरि ईंदा। यकीनन हिकु तमामु वॾो सुवाल आहे जेको अॼु असां प्रोग्राम में खणंदासीं, पर असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे कि केस छा आहे, हे 190 मिलियन पाउंड जो केस आहे छा। बरतानिया जी एजेंसी आहे नेशनल क्राइम एजेंसी, जंहिं 2019 में इहो पैसो 190 मिलियन पाउंड यानी 19 करोड़ पाउंड्स झलिया, जेके पाकिस्तान जा पैसा हुया, जेके पाकिस्तानी बिज़नेसमैन मलिक रियाज़ जा पैसा हुया, ऐं हुननि खे झले करे पहिरीं दफ़े इहो थियो कि एतिरो वॾो अमाउंट पाकिस्तान जे हवाले कयो वियो ऐं हिकिड़ो सर्टन एग्रीमेंट बि थियो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया जी एजेंसी ऐं हुकूमत पाकिस्तान जे दरमियान। ऐं यकीनन वो 190 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में कोन आया, बैंकिंग सिस्टम में कोन आया, सुप्रीम कोर्ट जे अकाउंट में आया ऐं सुप्रीम कोर्ट जे अकाउंट खां उहे वापसि मलिक रियाज़ जे अकाउंट में हलिया विया ऐं पोइ हिकिड़ी ज़मीन ॾिनी वई मलिक रियाज़ जी तरफ़ां अल कादिर ट्रस्ट ठाहिण लाइ, जंहिं ते इहो केस हले पियो। ऐं अॼु हिन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऐं जस्टिस तारिक महमूद पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। उन्हनि फ़ैसिलो कल्ह जे ॾींहं में इहो महफ़ूज़ कयो, अॼु उहो फ़ैसिलो पढ़ी ॿुधायो ऐं जंहिंमें ज़मानत ॾिनी वई बानी पीटीआई इमरान खान खे। ऐं पोइ असां छा ॾिठोसीं थींदे, असां ॾिठोसीं कि मुल्क जा वॾा वॾा सियासतदान जीअं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करण आया, सिंध मां न। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं सेनेटर फैसल वाडा साहब, उहे बि प्रेस कॉन्फ्रेंस करण आया ऐं उन्हनि पंहिंजी स्टेटमेंट्स तव्हांजे साम्हूं रखियूं। असांखे ख़बर आहे हुननि चयो त इहे जेको फ़ैसिला आया आहिनि सही कोन आहिनि। इन ॿिन्हिनि लीडरनि जी तरफ़ां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे इजलास जो मुतालबो कयो वियो। वधीक उन्हनि जे बयान जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइण सां अॻु में ॿुधाइणु चाहींदुमि तव्हांखे कि उन्हनि छा ॻाल्हि कई। प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स खे बि ॿुधायो। तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, टीसीएस से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। ना करें ये सारे काम, इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदम लगाएं, लॉस बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानियों को। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनाफ इज इनाफ। अदलिया माजी में ऐसे कई फैसलों से भरी पड़ी है जिन्हें 10 साल बाद, 20 साल बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। उसकी मिसाल भुट्टो साहब के केस से दी जा सकती है, साकिब निसार साहब के कई फ़ैसले, चौधरी इफ्तिखार साहब के कई फ़ैसले। और कौम ये देख रही है कि ये क्या वजह है अवाम कई सालों फ़ैसलों का इंतज़ार कर रही हो और कुछ लोगों के फ़ैसले घंटों में आ जाए। मैं समझता हूँ इस सूरत हाल पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए, उसमें तमाम मामलात को डिस्कस करना चाहिए। इन फैसलों को सालों में आना चाहिए था, वो तेज़ रफ्तारी से घंटों के अंदर आ रहे हैं। इसकी वजह किसी एक तरफ का झुकाव है, इसे अदलिया को देखना पड़ेगा। कौम नहीं अदलिया को देखना पड़ेगा। आइन गवर्नर सिंध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कन पिया, सेनेटर फैसल वाडा भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कन पिया। यही पिया चवनि असांखे यादि रखणु घुरिजे, असां विसरी वेंदा आहियूं, पाकिस्तानी क़ौम जी बुरी आदत आहे, असांखे यादि रखणु घुरिजे कि कल्ह जे ॾींहं में जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा बाबर सत्तार साहब हिकिड़ो ख़त उन्हनि लिखियो पंहिंजे चीफ जस्टिस खे, जंहिं ते इजलास बि थियो, जंहिं ते नोटिस बि जारी थिया ISI, IB, पैमरा, PTA। ऐं यकीनन अॼु जे ॾींहं में जीअं इमरान खान खे ज़मानत मिली आहे,
हुन खां पोइ वरी असां ॾिसूं था कि वॾा वॾा लीडरान अची विया आहिनि। कल्ह जे ॾींहं में पहिरें दफ़े मूं ॾिठो कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान अची प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि पिया। कॾहिं मां पंहिंजे 17 साल सहाफ़ती करियर में कंहिं अटॉर्नी जनरल खे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे या प्रेस जे साम्हूं या मीडिया जे साम्हूं अचंदे न ॾिठो हुयो। ऐं यकीनन इहो वाज़े थो थी वञे कि हिनमहिल जेको प्रेशर ठहे पियो अदलिया जे इल्ज़ामात जे करे, हिनमहिल जेको प्रेशर ठहे पियो अदलिया जे फ़ैसिलनि जे करे, उहो प्रेशर पाकिस्तान के इदारन ते भी अचे तो। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ अक्सर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानून है एडवोकेट अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली सर? जी मेहरबानी। अहमद साहब ये बताइए कि आज जो जमानत मिली है बानी पीटीआई को और उसके बाद हमने फौरन से देखा कि फैसल वाडा साहब भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोनों जजेस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं सबूत लेकर आओ जो इल्जामात आयद किए हैं, कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए। आप इन दोनों बड़े मोहतरम हजरात के बयानात को कैसे देखते हैं और जो फैसला आपके हक में आया है, क्या हवाओं का रुख आपकी तरफ चल पड़ा है सर? नहीं, इसको इस अंदाज में शायद नहीं देखना चाहिए कि हवाओं को रुख किधर चल पड़ा है किधर नहीं चला है। और वो तो हवा तो मतुंदी है, बात मुखालिफ हो या मुआफिक हो, हवा तो हवा चलती है और जिंदगी में दोनों किस्म के हालात से निपटना भी पड़ता है, वो एक अलग बात। लेकिन ये जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का जो इशू था, इसके ऊपर जिन्होंने फैसला किया है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बेल पिटीशन को बहस किया जाता है तो जो सबसे अलार्मिंग उसमें होता है, अदालत ये इसको वे करती है, इसको तोलती है कि पहली बात के नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या इसकी नौइयत जो है बेल ग्रांट करने में क्या सूरत हाल होगी और केस क्या ये इस नौइयत का है कि इसमें 10 साल या इससे ज्यादा की सजा दी जा सकती है। और अगर प्राइमा फेशी केस नजर आता है कि हाँ ये केस में चांसेस जो हैं सजा देने के ज्यादा नजर आते हैं, इसमें बचत की सूरत कम है, तो फिर बेल ग्रांट नहीं की जाती। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत जो है वो बेल ग्रांट करती है या बेल रिफ्यूज कर देती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर अब क्योंकि वो फैक्ट्स जो डिटेल से वहां बहस में वो मेरे सामने नहीं है, लिहाजा उतनी डिटेल से वो बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं जो जिनकी बेस को ऊपर बेल को ग्रांट किया जाता है या रिफ्यूज किया जाता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो उस लिहाज से इमरान खान ने इसमें गालिबन एक तो एस्पेक्ट ये होगा कि उनकी पर्सन कोई एक चीज या लेके उन्होंने अपनी जात का हिस्सा या अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इस पैसे को पब्लिक मनी को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है और वो एक यूनिवर्सिटी बना दी और वो एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी की जिससे मुस्तफीद होंगे। सर अब आइए कामरान टिसोरी साहब के ऊपर और फैसल वाडा साहब के ऊपर, दोनों कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। हाँ जी, मैं दूसरी बात करता हूँ आपके सामने। देखिए ये वाडा साहब जो है ना, इनकी तो गुफ्तगू का अंदाज मैंने भी सुना है आज पर टीवी के ऊपर। ये जिस अंदाज में ये बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये किसी के स्पोक्समैन बन के बोल रहे हैं। यू मीन सेनेटर बनने को हलाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा, बहुत सही कहा आपने। देखिए ना, आप देखिए जज के ऊपर आप जिस किस्म के मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया, आप क्यों खामोश है, मेरे खत का जवाब नहीं दे रहे। बात यह है कि देखिए अगर जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है वो अगर इंडिविजुअल्स के इस तरह से खतों के जवाब देने लगे तो फिर तो वो अपने जजशिप का काम तो नहीं कर सकता। वो कहते हैं सर सबूत लाओ, सबूत मांग रहे हैं। देखिए मैं बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि ये जज के पास कोई सबूत नहीं है और जो इनकी कंटेंशन है वो उसमें बड़ा वजन है जी, तो ये इंसिस्ट नहीं कर सकते। न इनको कानून इजाजत देता है न कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, क्योंकि जजों के मतलब ऐसा किया नहीं जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया उन्होंने और 18वीं तरमीम में उन्होंने ये भी इसमें शामिल कर दिया कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ कोई सरकारी महकमा या
कोई एक उसके अलावा जो है और कोई हर आदमी दे सकेगा। उसमें ये कर दिया कि एनी इंडिविजुअल जो है वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के ऊपर भेज सकता है। तो इनके पास अगर कोई मवाद है, मटेरियल है, बजाय इसके कि वो पब्लिकली आके इस तरह एक ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग अंदाज में बात करें कि जिसमें कल बैठ के खास अंदाज में वो जज साहब जो है वो वहां पे बैठ के डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का काम करेंगे, जिनके मुतालिक पब्लिकली इस तरह की बातें की जाए। अगर कोई मवाद है, आप वहाँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इनका रेफरेंस भेजें और वहां पे वो कार्रवाई होगी, वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। राइट सर। एडवोकेट साहब, फैसले आने के बाद उस पर तनकीद तो होती है, लेकिन क्या डायरेक्ट जजेस के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल सेनेटर तलाल चौधरी साहब है नून लीग के, वो कहते हैं जजेस को अपनी मर्जी की ट्रांसफर, पोस्टिंग और तरक्की नहीं मिली, इसलिए वो मुत्तमईन नहीं है, और पर्सनल अटैक किया उन्होंने कि वो खत से क्यों बोल रहे हैं, अपने फैसलों से बोलें। डू यू थिंक दिस इज अलाउड सर? ये नॉर्मल है जजों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना? और अगर सोशल मीडिया पर अटैक हो तो नोटिस लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे भी देखिए, तलाल साहब को आगे भी इनको सजा हुई थी और हाशमी साहब को भी हुई थी और वो तौहीन अदालत उनको दानियाल साहब को भी हुई थी। देखिए ये तरीकेकार गलत है। अगर हम जुडिशरी के साथ ये रवैया रखेंगे, देखिए तो फिर किस तरह से ये निजाम चलेगा? अगर जुडिशरी की इज्जत तकरीम जो है सोसाइटी में खत्म हो जाएगी तो फिर उसका अदालत सोसाइटी में से कानून का तोड़ने का खौफ खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म होगा तो सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल। सबसे खतरनाक सोसाइटी डेवलप होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब ये बताइए कि यकीनन यक के बाद दीगरे आपकी जमात के लिए, आपके लिए खुशखबरियां आ रही हैं। अब ये बताइए कि आपके लीडर को अब आप देखेंगे नेशनल टेलीविजन पे कल सुबह 11 बजे करीब। तैयारियां तो अदालत में मुकम्मल कर ली गई हैं, उनके लाइव बयान को सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। क्या आप समझते हैं कि टेलीविजन पे वो आएंगे और कौम उनको देख और सुन सकेगी, या फिर अहमद अवैस साहब कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा और फौरन से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो जाएगा कि मसला हो गया सर सैटेलाइट में? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, क्योंकि जो ताकतें इस वक्त अलम पेरा हैं पाकिस्तान के अंदर जी, उनकी नजरों में ना आइन की कोई इज्जत और तकरीम है, ना खौफ है कि आइन के किसी प्रोविजन को तोड़ने का, कानून शिकनी करने का, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। वो इस खौफ से मुबर्रा है। वो समझते हैं वो बहुत ताकतवर है, और ये सेंस जब डेवलप हो जाए तो वो बहुत सख्त तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह ना करे कि ये हम वहां जाएं, और मैं तो दुआ करता हूं कि इनके दिलों से ये चीज निकल जाए। ये बताइए सर, जो नैब तरमीम पीटीआई ने की थी सर, क्या उनका दिफा किया जाएगा कल, या फिर तस्लीम किया जाएगा कि गलती हुई? सर मेरे ख्याल में कुछ तरमीम शायद वो ठीक भी हैं, और कुछ जो है वो उसको ना, मसलन जो बेल की प्रोविजन रखी है वो मेरे ख्याल में मुनासिब है, क्योंकि आगे जो है बेल की प्रोविजन ही कोई नहीं थी उसके अंदर। और जो 50 करोड़ में छोटे केसेस आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिए कि सिर्फ 50 करोड़ से बड़े केसेस देखे जाएंगे सर, वो तो तरमीम नहीं। और फिर दूसरा ये था कि वो एक 50 लाख से अमाउंट का भी एक था। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी वो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट इसको भी गौर करेंगे। एक और बात थी जो मेरे ख्याल में वो तरमीम जो है वो स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए, और वो ये है कि वो ओनेस्ट टू प्रूव जो है वो इन्होंने एक्यूज से दोबारा जो प्रोसिक्यूशन को शिफ्ट कर दिया था वो गलत था, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर सारी दुनिया में ओनेस्ट टू प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है। ठीक। और आपको लगता है सर कि आपके लीडर सिर्फ नैब तरामीम का जिक्र करेंगे या फिर अपने ऊपर होने वाले मजालिम का भी जिक्र करेंगे? मेरा नहीं ख्याल मजालिम का जिक्र वहां पर करें। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल, जज वो चीफ जस्टिस हो या दूसरे जज साहबान हो, वो एक सवाल करेंगे और उनका जवाब मांगेंगे, और वो प्रिसाइजली जवाब मांगेंगे जिसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो उसको ना लाने दिया जाए। मेरे ख्याल में इस अंदाज की बातचीत होगी अगर होगी तो। क्योंकि सर ये खत आया था बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में, पहली समाअत जब हुई थी गुज़िश्ता दिनों, तो उस वक्त उन्होंने दरखास्त की थी कि वो जाती हैसियत पे पेश होना चाहते हैं।
फिर हमारे मौजूद जज साहिबान ने ये डिस्कशन की थी कि कहीं इस जाती हैसियत में पेश होने के कोई और टारगेट्स तो नहीं हासिल किए जाने चाहते, तो यकीनन ये एंगल जरूर बनता है कि अब वो आ तो रहे हैं इतने अरसे के बाद सबके सामने, और स्पेशली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब के सामने आ रहे हैं, तो उनके सर दिल में दुखड़े तो बहुत होंगे जो खोल के सामने रखना चाह रहे होंगे। होंगे, लेकिन मेरे साथ लोगों को ये भी मालूम है कि चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो भी वो एक सिमिलर पेज पे नहीं है उनके साथ, काफी मामलात में है, लेकिन बहरहाल जज हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस है, उनको डिस्पैशनेट होके ही मामलात को देखना भी है, सुनना भी है और फैसले भी करने हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल है इनको अब रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस देगा अगर इनको अब रोका। और सर अगर ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट की वो लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान पीटीवी कट कर दे और ना दिखाए बानी पीटीआई का इंटरव्यू, तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी एडवोकेट साहब? बिल्कुल होगी, उनके होगी, उनका सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है। जब ये हो गया तो उसको रोकना जो है ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं अहमद उवैस साहब, लेकिन मुझे मेरी टीम एक ब्रेक की तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बातें की हैं और वाजे कर दिया है कि पीटीआई ने अब भी माफी नहीं मांगी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा पीटीआई को। सवाल आपके सामने रखूंगा अहमद उवैस साहब, लेकिन पहले एक ब्रेक। बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं, असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, आइन का बिलदस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जी आज तकरीर नेशनल असेंबली में यकीनन पीटीआई के वो पैगाम नहीं छड़ियो सब इनके बुधाई छड़ियो कि पीटीआई का सियासत करे पई उन असल मकसद छा है कंहिंजी मदद सा करे पई कंहिंजा पेर पे चले यकीनन वॾा वॾी मशवरा भी ॾिना आहिनि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाणे भी अगर पीटीआई माफ़ी घुरी वठे तो बेहतर थींदो, न त अञा वधीक मुश्किलात ऐं मसला पीटीआई लाइ पैदा थींदा। डिस्कशन करण लाइ मुझसे मौजूद आहिनि, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद पंचोता साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है। अहमद साहब अब मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बिलावल साहब ने जो मैसेज दिया है कि पीटीआई माफ़ी मांग ले, ये भी कह दिया है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है, ये भी कह दिया इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठी हुई है। डू यू थिंक सर पीटीआई माफ़ी मांगेगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ये एक तज्जिया है जो एक पॉलिटिकल लीडर ने किया है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि इन द लास्ट 40-50 ईयर्स इस तज्जिए को बहुत बार किया गया, अक्रॉस द बोर्ड किया गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरों के बारे में किया। अब किस हद तक दुरुस्त है वो चीज आप डिटर्मिन कर सकते हैं हिस्टोरिकली फैक्ट्स को देख के। मैं इस वक्त ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि जिस सिचुएशन में वो खड़े हुए हैं, जहां तक तो बात है माफी मांगने की, पहला तो सवाल ये किस चीज की माफी मांगनी है। दूसरी बात ये कि अगर उसकी क्लैरिटी आ जाए तो फिर ऑफकोर्स उस पर बात की जा सकती है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो सामने नजर आता है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी और मीडिया से हम पढ़ते भी हैं, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है कि इस चीज पर वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि कोई ऐसा इशू जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है या पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अफवाह या किसी के खिलाफ है, उस पर उनकी बड़ी क्लियर व्यू है कि वो ही डजंट बिलीव इन दैट, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात की जा रही है कि बार बार माफी मांगने की और किस चीज की, तो इस चीज पर क्लैरिटी जरूर देनी पड़ेगी कि उनसे माफी जो मांगी जा रही है किस चीज पर माफी मांगी जा रही है। मैंने ज्यादातर समझता है कि इस सिचुएशन में
जो मॉरल हाई ग्राउंड वो लेकर खड़े हुए हैं या पॉलिटिकल पार्टी लेकर खड़ी हुई है, वो किसी किस्म की माफी मांगना चाहेंगे, वरना उनको पॉलिटिकली ये चीज डैमेज करेगी। ये बताइए पंचोदा साहब, क्योंकि यकीनन आप माहिर कानून भी हैं सर, तो जो इस वक्त निज़ाम अदल में माहौल बना हुआ है, हम देखते हैं कि कल अटॉर्नी जनरल मीडिया के सामने आके वो पाकिस्तान से खिताब करते हैं, बताते हैं कि भाई जो ख़त लिखा जा रहा है या ख़त की बात की जा रही है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है वो सही नहीं है। फिर हमने देखा सर आज एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान को जमानत मिल जाती है, उसके बाद कैमरान टिसोरी भी सामने आते हैं, फैसल वाडा भी सामने आते हैं, कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और कहते हैं कि अदलिया के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। तलाल चौधरी साहब आते हैं, कहते हैं अदलिया को सही ट्रांसफर पोस्टिंग और तरक्की नहीं मिल रही है, इसलिए वह मुतमईन नहीं है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन पंचोदा साहब? देखिए सर, मैं तो आइन के पैराए में रहकर सिचुएशन को देखूंगा। आईनी तौर पर किसी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि वो एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई ऐसी तनकीद करे जो कि आइन ममानियत जिसकी करता है। उसमें ये तमाम चीजें शामिल है कि हम उन पर इल्जामात लगाएं, हम उनके ऊपर बेजा तनकीद करें, क्योंकि इस चीज का वो जवाब नहीं दे सकते। दे आर नॉट वेस्टेड विद द पावर टू डू सो। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने जब किसी एरियन प्रेशर फील किया, उसके बारे में अपना एक्सप्रेस कर दिया, अपने चीफ जस्टिस साहब को एक्सप्रेस कर दिया, उसको डील करने का एक तरीका है। अब ऑफ कोर्स उस पर दो कन्वर्स व्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात कह देना जब एक हाई कोर्ट के जज की तरफ से कोई बात आ जाए तो वो तफ्तीश तलब जरूर होती है। उस बात की वैल्यू वो नहीं है जो मैं और आप करें, वो एक ऑफ कोर्स एक ऐसे मनसब पर बैठे जो कि आईनी मनसब है। दूसरा, जहां तक फैसलों की हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की हिस्टोरिकली आपने चूंकि डिसीजन का जिक्र किया जो आज बेल का हुआ है, तो पाकिस्तान के हिस्टोरिकली डिसीजन देखें तो पाकिस्तान के 3 साबका वज़ीर आज़म के जो फैसले हैं वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी अदालत में साइट नहीं हो सकते एज प्रेसिडेंट, विच मीन्स कि आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, थ्रू कोर्ट्स भी होती रही है, वो भी गलत है। उसको तो मैं बहुत टाइम एंड अगेन गलत कहता हूँ कि जुडिशरी का रोल जो उन चीजों में एटलीस्ट रहा है वो बेसिकली कंडेमेबल है, उसको तो हम बिल्कुल कंडोन नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक्सट्रीम्स पर जाना गलत है, लेकिन उनको जो आईनी एक जिम्मेदारी या उनकी जो आईनी दायरेकार मुतय्यन किया गया है, अगर वो उससे बाहर जाकर आप उस पर तनकीद करेंगे तो वो जवाब नहीं दे सकते। मसलन अगर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के किसी जज के बारे में बात करते हैं अभी, तो वो ये नहीं हो सकता कि 11 बजे के प्रोग्राम में आकर उसका जवाब दे दें, ना ही वो कोई खत लिख सकते हैं। पर वो तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं अहमद साहब, और ये तलाल चौधरी साहब पहले भी तौहीन अदालत की सजा काट चुके हैं सर। देखिए तलाल चौधरी साहब तो अब इसमें स्पेशलाइज करते हैं कि वो तो अब इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो नहीं इस चीज को किसी तरीके से भी इसमें कंडोन करूंगा कि जनाब आप किसी भी जज के बारे में तौहीन अदालत, फॉर दैट मैटर जिस जगह पर आइन रोकता है कि आप तौहीन या तौहीन आमेज या किसी किस्म का रवैया इख्तियार नहीं कर सकते, मैं तो उससे बाहर नहीं जा सकता। आर्टिकल 19A साथ साथ दिफाए पाकिस्तान के फौज के बारे में बात करते हैं, वहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उस लेवल पर ले जाएं कि हम कहेंगे हमारा जो दिल करेगा हम कहेंगे, ये नहीं है। इट कम्स विद सर्टेन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स आर्टिकल 19 में लिखे हैं। जहाँ तक तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत के बारे में भी मैं मतलब एक जज साहब की एग्जाम्पल दूंगा। जैसे जाबर सतार साहब का एक आर्टिकल है बड़ा मशहूर, बल्कि जब इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट केस सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने उसका तस्करा भी किया था कि मैं बिलीव नहीं करता कि कंटेम्प्ट में प्रोसीड किया जाए हर दफा, और कंटेम्प्ट की पावर हमेशा स्पेयरिंगली एक्सरसाइज होती है। ये नहीं होता कि आप थोड़ी सी बात हो या फौरन कंटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस इदारे पे तनकीद, और स्पेशली जब पार्लियामेंटेरियंस करेंगे या सीनियर सेनेटर्स करेंगे या कुछ सीनियर लोग करेंगे, तो फिर उसका एक जो आपका तसादुम है वो बढ़ेगा और आपका जो इक्विलिब्रियम है निजाम के अंदर वो मेंटेन नहीं हो सकता। सर ये बताइए, कल एक और तारीख साज दिन आ रहा है, हम जानते हैं कि नैब अमेंडमेंट्स केस जो है उसके अंदर जो 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, उसमें इमरान खान को बताया जा रहा है कि 11 बजे उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, लिया जाएगा अदालत में, वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत को ज्वाइन करेंगे। अदालत में सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अहमद साहब, लेट से कि जो क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है इस केस का, हर समाअत होगी, इस बयान के दौरान अगर लेट से कि नेशनल टेलीविजन काट देता है वीडियो लिंक को और लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, या फिर कोई वजह से ऑडियो म्यूट कर दी जाती है, तो क्या वो भी तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा अहमद साहब लीगली? देखिए अब ये डिबेटेबल बात है, लेकिन जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला करती है कि एक साबिक वजीर आजम को या किसी भी शख्स को फॉर दैट मैटर आपने थ्रू वीडियो लिंक अदालत में पेश करना है, और वो लाइव प्रोसीडिंग्स का फैसला भी चीफ जस्टिस साहब के अपना फैसला है, कमेटी के थ्रू फैसला हुआ है, उस फैसले को अगर सर्कमवेंट किया जाता है या फॉर सम ऑड रीजन उसके अंदर खलल डाला जाता है, तो ऑफ कोर्स वो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि कानून भी होगी और साथ साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी होती है।
अब वो डिपेंड जजेस पर करता है वो उसको किस तरह लेते हैं, लेकिन Correct. ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए बिकॉज अनड्यू मजीद उस इशू को इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की और हर हमारी अदालत की जजमेंट्स हैं कि विटनेस जो है या कोई भी पिटिशनर जो है वो वीडियो लिंक से पेश हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सेटल्ड है, क्लियर है। अगर एक पिटिशनर जो है वो आके अपने सबमिशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल भैया वो आए, आके दें। अब पिटिशनर को भी अपनी सबमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर या जो नैब की अमेंडमेंट एक्ट आया उसके ऊपर, उससे बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल इस चीज को इतना बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए दोनों साइड से। सर वो पार्लियामेंट के अंदर भी कोई तस्वीर पीछे लेके खड़ा हो जाए तो सर वो लाइव ब्रॉडकास्ट डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पिंसोदा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनन हिन इशू के साथ डिस्कस कंदासीं, सुभाणे भी फॉलो कंदासीं, पर हिकिड़ो ॿियो इशू आहे। हिन महिल पाकिस्तान जे टिनि सूबनि में तो इहो इशू तमामु वॾो आहे। बिजली हिकिड़े पासे महांगी पई थिए, ॿिए पासे ग़ाइब पई थिए। हिन महिल सिंध में हैदराबाद खां अॻिते असांखे ख़बर आहे कि 10 खां 15 कलाकनि जी लोड शेडिंग आहे। असांखे ख़बर आहे KPK में भी लोड शेडिंग हिन महिल उरूज ते आहे, उते भी 10-15 कलाक लोड शेडिंग पई थिए। हिकु त यानी बिजली महांगी भी थिए, उहे वॾा वॾा बिल भी भरो ऐं मथां हुजे ई न। त अॼु असां ॾिठोसीं कि जेके वज़ीर आला आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जेके हमेशह अग्रेसिव रहंदा आहिनि, गुस्से में रहंदा आहिनि, वॾा वॾा बयान ॾींदा आहिनि, हुननि अॼु भी हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जे हवाले सां। ऐं उहो छा बयानु आहे तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, पोइ डिस्कस कंदासीं। मैं वादे तौर पे पैगाम दे रहा हूं मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो जालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पे बात हो रही है, आपको बार बार मैं एक बता रहा हूं कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की जबान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमजोर हैं। और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, पेस्को चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहां पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहां 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहां 16 घंटे है वहां 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहां पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई। तो मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहां से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। मैं सस्ती बिजली बना के दे रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ, ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए, तो कल पेस्को चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा आवाज़ पिया खणनि पंहिंजे माण्हुनि लाइ, छो जो असांखे ख़बर आहे कि गर्मियूं अची वियूं आहिनि ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि जेका हीट वेव सिंध ऐं पंजाब ऐं बलूचिस्तान में आहे उहो KPK में न आहे। हिते जॾहिं अहिड़ी हीट वेव हुजे, अहिड़ी गर्मी हुजे ऐं बिजली न हुजे, लोड शेडिंग हुजे, त आवाम जो हाल छा थींदो, यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे। मां त सम्झां थो कि अली अमीन गंडापुर साहब जेको बयानु ॾिनो आहे यकीनन जारियाना अग्रेसिव आहे, पेस्को जे ख़िलाफ़ आहे, हुकूमत खे चैलेंज पिया कनि ऐं कानून हथ में खणण जी ॻाल्हि था कनि, पर पंहिंजे माण्हुनि जी नुमाइंदगी था कनि ऐं हुननि जे ॾुखनि ते आवाज़ था खणनि। मां सम्झां थो ऐं मां ग़लति बि थी थो सघां कि सिंध जा जेके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आहिनि, हुननि खे बि आवाज़ खणणु घुरिजे कि सिंध में जेका 15-15 कलाक लोड शेडिंग थी थिए हिन केरु बंदि कंदो। अलाह शुक्र आहे हुननि धाड़िलनि ते अॼु आवाज़ खई आहे ऐं सिंध पुलिस खे चयो आहे कि ऑपरेशन तेज़ कयो, धाड़िलनि खे ख़तमु कयो। काश इहो ऑर्डर अॻु में कना ऐं इहो ऑपरेशन एॾी स्पीड सां हलिया कि मिंट में धाड़ियल ख़तमु थी वञा, पर अफ़सोस कि 15 साल पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में सिंध मां धाड़ियल न ख़तमु थी सघिया। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि बिजली जो मसइलो कीअं हल थींदो। महांगी अगरि कयो था त घटि में घटि लोड शेडिंग त न कयो, लोड शेडिंग कयो था कंट्रोल त कयो। 24 कलाकनि मां 15-15 कलाक बिजली न हूंदी त ग़रीब माण्हू कीअं जीअंदो, हिन गर्मी खे कीअं बर्दाश्त कंदो, हिकिड़ो पखो जेसि ताईं न हलंदो यकीनन मुश्किलात वधंदियूं। त हिन इशू ते असां अचण वारे ॾींहंनि ते बि आवाज़ खणंदा रहंदासीं। हिकिड़ो इशू आहे पाकिस्तान में। असांखे ख़बर आहे कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब सियासी क़ुवत आहिनि, सियासी ताक़त आहिनि, तहरीक बि हलाइनि पिया तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, आइन खे बचाइण जी कोशिशि था कनि। अॼु बि हुननि स्टेटमेंट्स ॾिना आहिनि, कुझु वॾा वॾा स्टेटमेंट्स ॾिना आहिनि ऐं यकीनन हुनजे स्टेटमेंट्स सां इहो थो लॻे कि हो भी बाग़ी थी विया आहिनि शायदि, तो जे करे अॼु बि हुननि इहो ई चयो आहे कि अगरि अवाम न उठी तो हम ग़ुलामी की तरफ़ चले जाएंगे। अवाम खे चाहिनि था कि उहे निकिरनि घरनि मां, एहतजाज कनि ऐं पंहिंजे हक़ लाइ बीहनि ऐं हुननि जो इहो ई चवणु आहे कि जेके इलेक्शन थिया आहिनि उहे सही न थिया आहिनि, धांधली थी आहे ऐं हिननि इलेक्शन्स खे वरी कराइणु घुरिजे। जेतिरा ई माण्हू पार्टी में पॉलिटिक्स में अची विया आहिनि, पावर में अची विया आहिनि, उहे इस्तीफ़ो ॾियनि ऐं पंहिंजो इलेक्शन वरी कराइनि। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब छा गुफ्तगू कई, प्रोड्यूसर साहब ॿुधायो। जो हमारे मुतालबे हैं
कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्जी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है, तो फिर आइन को बारादस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बारादस्त होना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस तो कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब जी चयो आहे, हाणे मौलाना साहब ॿुधाइनि पिया कि हुकूमत कुछ नहीं है, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ पंहिंजी तहरीक हलाइनि पिया, एहतजाज कैरी ऑन कनि पिया। उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे कि असां एहतजाज कंदासीं। जॾहिं कि असां इहो बि ॿुधो त PTI वारनि वॾी कोशिशूं कयूं आहिनि मौलाना साहब खे पाण सां गॾु करण जूं, ताकि ॿई मिली गॾु एहतजाज कनि। छो जे करे ॿिन्हिनि जो नैरेटिव हिकिड़ो ई आहे कि हे जेको इलेक्शन थियो आहे उनमें धांधली थी आहे, पर असांखे ख़बर आहे कि ज़ियाउल हक़ खां पोइ जेतिरा इलेक्शन थिया आहिनि, इलेक्शन खां पोइ जेको हारींदो आहे उन ते धांधली जा इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि ज़ियाउल हक़ खां पोइ जेतिरा इलेक्शन थिया आहिनि सिक्योरिटी जी बुनियाद ते थिया आहिनि, कि सिक्योरिटी ही डिसाइड कंदो कि इलेक्शन केरु खटंदो ऐं सिक्योरिटी कंहिंजे हथ मां, असांखे इहो ख़बर आहे। यकीनन सुभाणे जो ॾींहुं तमामु वॾो इंपॉर्टेंट ॾींहुं आहे। असांखे ॾिसणो आहे कि छा बयानु ॾींदा बानी PTI अदालत में। हिकिड़े तक़रीबन साल खां पोइ उहे सभिनीनि जे साम्हूं ईंदा, मीडिया ते ईंदा, उन्हनि जी शिकिल नज़र ईंदी हिकिड़े अहिड़े माहौल में जिथे बानी PTI जी तस्वीर हलाइण बि कंहिं बि चैनल लाइ अलाउ न आहे, क़ाबिल क़बूल न आहे। हुन माहौल में लाइव बानी PTI टेलीविजन ते ईंदा। यकीनन इहो सुभाणे असां ॾिसंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थो थिए। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो ऐं यकीनन कनेक्टेड रहिजो असां सां। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।